हेलो फ्रेंड्स, मैं एलिसन रॉड्रिक आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक रेजोल्यूशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे पिछले वीडियो के माध्यम से जो बातें मैंने आपके सम्मुख रखी थी उससे कुछ सीखा होगा। दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके बीच वही बातें लाता रहूंगा जो आपके और मेरे जीवन के लिए लाभदायक है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में 3 बातें आपके सम्मुख रखी थी जो सिलसिलेवार थी। वो बातें मैंने आपके सम्मुख रखी थी। पहला था इलेक्शन, दूसरा था डिसीजन, तीसरा था डिटर्मिनेशन। इलेक्शन, डिसीजन और डिटर्मिनेशन, ये 3 बातें जब हमारे जीवनों में पूरी तरीके के साथ उतर जाती है, पूरी शिद्दत के साथ उतर जाती है, तो दोस्तों हमारा एक मार्ग तय हो जाता है और हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की सुबह, आज की शाम, आज की दोपहर में आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो आज का टॉपिक मेरा है वो आपके सामने मैं ऐसे विषय पर रखूंगा जो कई बार आपने अपनी जिंदगी में सुना तो होगा, लेकिन उसे अपने जीवन में इम्प्लांट न कर पाने के कारण वैसी आशीष आपने नहीं पाई होगी जो आज इस वीडियो के माध्यम से आप पाएंगे। दोस्तों, आज मैं वो टॉपिक आपके सामने रख रहा हूं जो मुझको और आपको सिखाएगा कि कैसे मैं और आप इसे अपनी जिंदगी में इम्प्लांट करके बेहतर तरीके से जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नए नियम की, और नए नियम में पहला कुरिन्थियों चैप्टर 13, पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, उसके कुछ पद मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा और उसमें से कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है, जो रेवलेशन की बातें हैं, वो मैं आप तक लाऊंगा। दोस्तों, मैं पढ़ रहा हूं पहला कुरिन्थियों चैप्टर 13, उसके कुछ वर्ष ध्यान से सुनिएगा। यहां पर पौलुस कहता है, पौलुस कौन, मैं उसे संक्षिप्त रूप में आपके सम्मुख रखूंगा। पहले आप ये वचन सुनिए। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। दोस्तों, इन पदों में प्रेम का जो शब्द है वो बार बार आया है, और इस बात को लिखने वाला पौलुस, जो पहले शाऊल कहलाता था, एक रोमी सूबेदार सैनिक था जो अपने ऊपर पदस्थ अधिकारी से चिट्ठियां लेकर जाता था और उस जगह से मसीहियों को घसीट घसीट कर लाता था जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी थे। लेकिन जब उसका जीवन बदला, जब उसका एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, तो उसका जीवन बदलने के बाद वो ये बातें कुरिन्थी की कलीसिया को लिख रहा है कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठठठाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। ये बातें उसने कब और कहां और कैसे लिखी है, इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि पौलुस लगातार मसीहों को सता रहा था। उसे नहीं मालूम था कि जिसे मैं सता रहा हूं वो उस ईश्वर के अनुयायी हैं जो इस संसार का सृष्टि करता है। लेकिन जब दमिश्क के मार्ग में उस शाऊल की मुठभेड़, उस शाऊल की मुलाकात जीवते इकलौते प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुई, मुठभेड़ हुआ, तो उसकी जिंदगी में परिवर्तन आ गया। वो व्यक्ति जो कल तक रोमी सैनिक था, अधिकारी था, जो मसीहों को घसीट घसीट कर लाता और उन्हें बंदी गृह में डालता था, उसकी जिंदगी बदल गई। और जब प्रभु यीशु मसीह उसकी जिंदगी में प्रवेश कर गए, तो उसने अपने पद को महत्वपूर्ण नहीं समझा, उसने अपनी योग्यता को महत्वपूर्ण नहीं समझा, लेकिन वो तुरंत सरेंडर हुआ। और उसके बाद उसकी जिंदगी में ऐसा परिवर्तन आया कि उसने अपनी सारी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को समर्पित कर दी। इसलिए वो कुरिन्थी की कलीसिया को लिख पाया कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं।
दोस्तों, हमारा ज्ञान बहुत अधिक हो सकता है, हमारी डिग्रियां बड़ी हो सकती हैं, हम हमारे सीखने की ललक ज्यादा हो सकती है, या फिर हमने कई भाषाओं का अध्ययन किया है और फर्राटेदार इंग्लिश भी हम अच्छे तरीके से बोल लेते हैं। और यहां तक पौलुस कहता है कि मैं स्वर्गदूतों की भी बोलियां बोलूं। कहने का मतलब है अन्य अन्य भाषा भी बोलने वाले यदि एक दूसरे से प्रेम न रखें तो वे ठनठनाते हुए पीतल और झंझनाते हुए झांझ की तरह हैं। और आप जानते हैं कि पीतल को यदि आप ठोकें तो उससे आवाज जो निकलती है वो बिल्कुल बेसुरी होगी, जिसका ना कोई सुर होगा ना ताल होगा। वो उन व्यक्तियों को उनके समान ठहरा देता है जो एक दूसरे से प्यार नहीं करते। वो उनको खोखला पीतल और ठंडराती हुई झांझ कहता है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के बाद एक दूसरे से प्रेम करना नहीं जानते। ये कौन सा प्रेम है? ये कौन सा प्रेम है जो पौलुस हमें करने के लिए कहता है? हम मसीह विश्वास में आगे बढ़ते तो हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है कलीसिया में एक दूसरे से प्रेम करने की, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने की, एक दूसरे को तवज्जो देने की, तब वो प्रेम हमारे जीवन से गायब हो जाता है। हमें कई बार ये गुमान होता है अपनी पद, प्रतिष्ठा, सम्मान के चलते हम वो प्रेम प्रकट नहीं कर पाते जो पौलुस यहाँ पर हमें बताना चाहता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्तों, 100% नहीं 1000% कि जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, वो लोग एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया। और जो लोग एक दूसरे से वैसा प्रेम नहीं करते, तो मैं ये मानूंगा ही नहीं कि वे यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हैं। क्योंकि यीशु मसीह का व्यक्तित्व जब आपके स्वभाव में घुल मिल जाता है, यीशु मसीह का व्यक्तित्व जब आपके चरित्र में उतर आता है, तो आप एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करने लगते हैं जैसे परमेश्वर पिता ने मुझसे और आपसे किया। और मैं ये आपको कहना चाहता हूं, शरीर के भाव में रहकर कोई एक दूसरे से वैसा प्रेम नहीं कर सकता। शरीर के भाव में सिर्फ आकर्षण होता है, शरीर की जरूरत होती है, वो प्रेम स्वार्थवश होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद जब हमारे भीतर प्रेम और दया का भाव उतर जाता है, तो हम दूसरे से वैसे ही प्रेम करते हैं जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम की चरम सीमा क्या थी आप जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह की प्रेम की चरम सीमा ये थी कि उसने हमें हम हमारे लिए और हमारे संसार के विश्वासी भाई बहनों के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, कई लोगों को ये गलत फहमी है कि यीशु मसीह ईसाइयों का धर्म गुरु है, ईसाइयों का देवता है, ईसाइयों का खुदा है। लेकिन हम जानते हैं इस पृथ्वी भर विश्व में जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो ईसाई बने या ना बने, प्रभु यीशु मसीह उनका उद्धार करने में सक्षम और योग्य है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी प्रकार के धर्म को स्थापित करने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आया। वो तो आया था कि आपको और मुझे जीवन दे, और वो जीवन आज भी देना चाहता है, बशर्ते आप उसको ग्रहण करने में यदि असक्षम और अयोग्य अपने आप को समझते हैं। तो आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि यदि आप हताश हैं, परेशान हैं, निराश हैं, व्याकुल हैं और आत्महत्या के ख्याल आपकी जिंदगी में बार बार आते हैं, तो आपका परिचय मैं उससे कराना चाहता हूं जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। जब ये प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएगा ना दोस्तों, तो अपने आप ये हताशा, ये निराशा, ये परेशानी, ये चिंता गायब हो जाएंगे, और फिर आप धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगेंगे, और किसी भी प्रकार की चिंता, किसी भी प्रकार की समस्या और किसी भी प्रकार का निकम्मापन हमारे जीवन में नहीं बचेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने चाहता हूं कि यदि आप आज के सुबह, दोपहर और शाम जिस भी अवस्था में हैं, जब आप इस वीडियो को देखते हैं, तो आप जानने पाएंगे कि यदि आप अपने जीवन में इस प्रभु यीशु मसीह को न्योता देते हैं, इस प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और जिंदगी केवल बदलेगी ही नहीं, परंतु हर एक वो आशीष जिस पृथ्वी के लोग सुख भोगने के लिए एक दूसरे के सामने गिड़गिड़ाते हैं, आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपको प्रभु यीशु मसीह स्वयं उपहार के स्वरूप वो चीज दे देगा। दोस्तों, मैंने अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है और बहुत सारी तकलीफें भी सही है और कई बार अपने ही द्वारा परेशानियों को उत्पन्न किया है। लेकिन जब मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं मुझे व्याकुल कर देती है, तब परमेश्वर का वचन मुझे शांति प्रदान करता है। दोस्तों, यह रहस्य है वैसी शांति जो संसार की कोई वस्तु या संसार का कोई व्यक्ति हमें नहीं दे सकता, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह वही शांति की बात करता है। दोस्तों, पौलुस ये लिखने में तभी सक्षम हो पाया जब उसने अपनी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दी। दोस्तों, जब हम अपनी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करते हैं तो एक अभूतपूर्व बदलाव हमारे जीवन में आता है और वही बदलाव हमारी जिंदगी को नई दिशा प्रदान करता है। दोस्तों, हमारा चरित्र बदलने लगता है, हमारा स्वभाव बदलने लगता है, हमारा आचरण बदलने लगता है और एक दूसरे के प्रति हमारी भावनाएं भी बदलने लगती हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम सतत हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। हम दूसरों को फिर उस दृष्टिकोण से नहीं देखते जैसा पहले देखते थे। जब तक हम शरीर में होते हैं हम दूसरों को अपने से कम आंकते रहते हैं, लेकिन जब हम आत्मा में आ जाते हैं और जब पवित्र आत्मा आपके भीतर प्रवेश कर जाता है तो फिर व्यक्ति नम्र और दीन हो जाता है और जब व्यक्ति नम्र और दीन हो जाता है तब परमेश्वर उसको धन, महिमा और दीर्घायु प्रदान करता है। दोस्तों, पौलुस ने इतनी बड़ी बात लिख दी है कि यदि व्यक्ति स्वर्गदूतों और मनुष्यों की बोलियां बोले, यदि व्यक्ति अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दे, यदि व्यक्ति भविष्यवाणी भी कर ले, यदि व्यक्ति सब प्रकार के वचन का रेवलेशन भेदों को भी समझ ले और अपनी देह जलाने के लिए भी दे दे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जैसा प्रेम किया वैसा प्रेम न रखे तो फिर सारी बातें व्यर्थ हो जाती है। कितनी बड़ी बात है, आज इस संसार में कई लोग जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं वो अनॉइंट किए जाने के बाद जो वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा पाते हैं उसके बाद उनकी सेवा बड़ी हो जाती है और बड़ी सेवा होने के बाद कई बार वो भूल जाते हैं कि उन्हें कैसा प्रेम प्रदर्शित करना है और यही प्रेम प्रदर्शित नहीं कर पाने के कारण एक स्थिति आती है जिसे हम डाउनफॉल कहते हैं और डाउनफॉल होने के बाद व्यक्ति का पतन होने लगता है। फिर वो चाहे कितनी भी चंगाइयों की सभा क्यों ना आयोजित कर ले, कितना बड़ा कन्वेंशन क्यों ना कर ले, कितने बड़े सुसमाचार का प्रचार क्यों ना कर ले, उसे उस राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती जिसकी चर्चा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह करता है। दोस्तों, नए नियम की पुस्तक पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय में यही बात पौलुस स्पष्ट रूप से बताना चाहता है कि आपके पास कितनी भी योग्यताएं क्यों ना हो, आपके पास कितनी भी डिग्रियां क्यों ना हो, आपका समाज में प्रतिष्ठित स्थान क्यों ना हो, ये सारी बातें होने के बाद भी यदि आप अपने पड़ोसी से, आप अपने मित्रों से, आप अपने यार दोस्तों से और अपने सहपाठियों से, अपने बीच के लोगों से प्रेम कर पाने में असफल हैं, तो दोस्तों ठहर कर सोचने और विचार करने की आवश्यकता है कि यदि आज का दिन जो मैं जी रहा हूं, यदि लोग मुझसे मिलते हैं, मैं उनके सामने कैसा प्रदर्शित करता हूं अपने व्यवहार को, यदि मैं दूसरे से प्रेम कर पाने में असफल हूं, तो दोस्तों आज की सुबह, आज की दोपहर, आज की शाम इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने जीवन में एक निर्णय लेना है कि मैं एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करूंगा जैसा प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे किया, कि अपना प्राण मेरे लिए दे दिया और जैसा उसने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया है, जब हम प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर चुके हैं तो हमें भी अपना प्राण विश्वास योग्यता के साथ मसीह यीशु के लिए समर्पित करना है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरी ये बातें आप तक पहुंच रही हैं। आने वाले दिनों में जो वीडियो मैं आपके सम्मुख रखूंगा वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बातें होंगी और उससे आप अपने जीवन में अप्लाई करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं झूठ नहीं कहूंगा, बाइबल की हर एक बातें सत्य है और आज वो सारी बातें पूरी हो रही है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये कोई धार्मिक चैनल नहीं है और ना ही मैं किसी धर्म विशेष की बात करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ फैक्ट की, जो सत्य है और जो इम्प्लांट करने पर अपने जीवन को बदलने में सहायक हो सकती है। दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।